सदियों पहले की एक बात है। एक घने जंगल में एक मोर अपने दो बच्चों के साथ रहता था और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उस जंगल से गुजर रहे एक शिकारी ने मोर की सुंदरता को देखा और सोचा कि यह राजा को देने के लिए एक सुंदर उपहार है। अतः वह मोर को पकड़कर राजा के पास ले गया। शिकारी ने राजा को उपहार में एक मोर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने शिकारी को 50 सोने के सिक्के दिए। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उस मोरों को महल में लाया गया और मोर सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उसे सोने के पिंजरे में रखा गया। पूरे दिन नौकर दरबारी रानियां उनके आगे पीछे दौड़ती रही और उन मोरों के साथ खेलती रही। मोरों ने तरह तरह के ताजे फल और फूल खिलाए गए और वह मोर राजा को भी बहुत प्रिय थे। इस जीवन को देखकर मोर और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। एक दिन छोटे मोर ने बड़े मोर से कहा, बड़े भाई, जब से हमें इस महल में लाया गया तब से हम भाग्यशाली हैं। हम एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं और राजा और उसकी राजा और रानियां हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे को समय पर खाना फल फ्रूट देते हैं और हाँ, यहाँ हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें बिना किसी प्रयास के चाहिए थे। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ हमें राजा रानियां और उनके बच्चों से प्यार मिल रहा है। जब मोर महल के जीवन का आनंद ले रहे थे, अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। जिस शिकारी ने राजा को पहले मोर भेंट किया था, वह आज राज दरबार में फिर से आया और राजा को एक उपहार स्वरूप कुत्ता भेंट किया। तो दोस्तों, वह कुत्ता महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। सभी नौकर राजा रानियां उस कुत्ते की देखभाल करने लगे, समय समय पर खाना खिलाने लगे और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे। राजमहल के सेवक मोर से भी अधिक कुत्ते से प्रेम करने लगे। राजकुमार का पूरा दिन कुत्ते के साथ खेलना, वो पूरा दिन कुत्ते के साथ बिताने लगा। यह देखकर नन्हा सा मोर बहुत दुखी हुआ और उसने बड़े मोर से कहा, बड़े भाई, इस कुत्ते ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इस वजह से अब न तो कोई हमारी परवाह करता है और न ही हमारे साथ खेलता है और न ही हमारे को टाइम पर खाना खिलाता है। और वो मोर बड़ा भाई बोला, भाई समय बदलेगा और सब अच्छा होगा। तो मित्रों, कुछ दिन बीतने के बाद कुत्ता बड़ा हो गया और शरारतें करने लगा। अतः राजा ने उस कुत्ते को महल से मुक्त कराने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सेवक ने कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया। उस दिन से मोर फिर से महल में आकर्षण का केंद्र बन गया। अब नन्हा मोर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने बड़े मोर से कहा कि बड़े भाई, हमारे दिन फिर से लौट आए। तो बड़े मोर ने कहा, हमेशा याद रखें, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसीलिए जब समय साथ न दे
तो भी दुखी न हो। बुरे समय में भी खुश रहना सीखो। तो मित्रों, नन्हा मोर अपने भाई की बात समझ गया और उसने निश्चय किया कि बुरे समय में धैर्य से काम लेने से अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, इस नन्हे और बड़े भाई मोर की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। समय के साथ साथ कुछ बदल जाता है। इसीलिए जीवन में कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए, ताकि दुख के दिन चले जाते हैं और सुख के दिन वापिस आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस जंगल के छोटे और बड़े मोर की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। जब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।